हमारे टाइम पे तो ऐसा ही होता था, तो हम क्या करें? आपके टाइम पे ऐसा होता था तो लड़कियों को पहले पढ़ाते नहीं थे, अब लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, है ना? पहले लड़कियां नौकरी नहीं करती थी, अब लड़कियां नौकरी करने लगी है। देखो हमने आपको कितनी फ्रीडम दी है। अब आप बाहर का भी करो और घर का तो आप ही का काम है, आप घर का भी करो, है ना? क्योंकि घर का काम तो काम ही नहीं होता ना, हमने भी किया है ना? समझ लगाना अगर सीखना है, झाड़ू पोछा अगर करना है, या बर्तन धोना है, या कोई भी ऐसा हाउस होल्ड काम करना है, तो ये लड़कियों को सिखाया जाएगा। तो मैंने लड़कियों को सिखाया जाएगा, उनके लिए डिजाइन है, क्योंकि ऐसा बचपन से होता है। बाहर का कोई काम है तो वही कर रहा होगा, ठीक है? मुझे नहीं समझ में आता द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड कि लड़की अपना घर छोड़ दे, है ना? क्योंकि लड़की आप दानी कर चुके हो, ठीक है? पराया धन बोल चुके हो, पहले ही सोचिए, आप सोचिए पहले ही पराया धन मान चुके हो, नहीं है? वहां जाते हो तो ऐसा वक्त आ सकता है बहुत जल्द बेटा, किसी दिन आपको बता दिया जाएगा तुम्हारा घर नहीं है, तुम डिसीजन मत बनाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है ना? ना तुम्हारा वो घर था ना तुम्हारा ये घर है। तो सोच के देखो, अगर तुम्हारा खुद का घर ना हो, लड़कियों, तुम अपना खुद का ना बनाओ, कौन सा घर है तुम्हारा? क्या बचा तुम्हारा? ना यहाँ ना वहाँ। Oh my God, whenever I talk about this topic, I really feel so bad and feel so helpless. सबसे पहली बात तो ये होता ही क्यों है, ये बोला ही क्यों जाता है कि you know what I am saying, कि लड़कियों को बोला कि अरे ये तो सिर्फ लड़की ही पैदा करती है, इसकी वजह से ही लड़की पैदा हुई है, ये तो बस हमें पोता नहीं दे पा रही है, ये तो हमें पोते का ही मुंह नहीं दिखा पा रही है। तो जब ये बात बोली जाती है, ये जो पेट्रियार्की हम कहते हैं ना, ऑल दिस पेट्रियार्की, है ना? सो दिस इज नॉट कैरिड ओनली बाय द मेल्स। इनफैक्ट जो फीमेल्स इस पेट्रियार्की को बहुत बेटा प्राउडली कैरी कर रही होती हैं इन द नेम ऑफ रिवाज एंड सिस्टम एंड कस्टम एंड कल्चर, वो बहुत टॉक्सिक होती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, और वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ना? ये मत सोचो कि आदमी बोलता है सिर्फ कि यार लड़की पैदा हो रही है, लड़की, औरतें भी होती है भाई, बहुत भारी मात्रा में। और लेट मी टेल यू बेटा, ये वाली जो बेटा जो कुछ फीमेल्स हैं जो इस पेट्रियार्की को बहुत नॉर्मलाइज करके कैरी फॉरवर्ड कर रही होती है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। ये तो मैं सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन में भी मैं बता रही हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखोगे बेटा नेचुरली हमारे, आप देखोगे ना कस्टम्स के नाम पे, रिवाज के नाम पे, है ना? देयर आर सो मेनी थिंग्स बेटा। व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दिस टॉपिक ना, एक तो आई गेट सो फ्यूरियस, आई गेट सो, मतलब आई फील बैड, आई गेट सो एंग्री, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स बेटा, सो मेनी थिंग्स, है ना? मतलब उस लूप को ना वो खत्म ही नहीं होने देती। हमारे टाइम पे हम ऐसा करते थे, अरे आपके टाइम पे आप करते थे, हमारे टाइम पे तो ऐसा ही होता था, तो हम क्या करें? आपके टाइम पे ऐसा होता था तो, है ना? हम क्या करें आपके टाइम पे? और वो ज्यादा औरतें, मैं बोल रही हूँ ना, वो जो औरतें होती है ना बेटा, जिसको नॉर्मलाइज करती हैं, हम तो यार घर का काम भी करते थे। किसने डिफाइन कर दिया घर का काम किसका होता है? किसने डिफाइन किया है घर का काम लड़कियों का होता है? किसने डिफाइन किया है? हाँ, हम बोलते हैं हमारा समाज आगे बढ़ता गया है, लड़कियों को पहले पढ़ाते नहीं थे, अब लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, है ना? पहले लड़कियां नौकरी नहीं करती थी, अब लड़कियां नौकरी करने लगी है। देखो हमने आपको कितनी फ्रीडम दी है। अब आप बाहर का भी करो, और घर का तो आप ही का काम है, आप घर का भी करो, है ना? क्योंकि घर का काम तो काम ही नहीं होता ना, हमने भी किया है ना? समझ रहे हो? ओ माई गॉड बेटा, ओ माई गॉड, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हाट टू से। एंड ऑल दीज बेटा लेडीज, ऑल दोज वुमेन जो ये वाली चीज को कैरी फॉरवर्ड करती है ना कल्चर के नाम पे, क्या ही बताएं। अरे भाई, खाना बनाना और अपने कपड़े धोना, अपना ध्यान रखना, है ना? ये कोई जेंडर बेस्ड काम थोड़ी है। लड़कों को भी आना चाहिए, लड़कियों को भी आना चाहिए, ये दोनों का काम है। ये किसी का काम डिफाइन थोड़ी कर दिया है भाई, है ना? ये किसी ने काम डिफाइन थोड़ी कर दिया है। और समहाउ पता नहीं, और मैं एक बात बता रही हूँ बेटा, जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, क्योंकि ठीक है यार, आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीजें होती है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे फॉलो करो या कुछ करो, दिस इज माई थॉट्स एंड दिस इज हाउ आई फील एज अ गर्ल, एज अ वुमन, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सबके अलग स्ट्रगल है। इट इज नॉट अबाउट, यू नो, पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस, एंड पीपल टेल कि अरे मैम आपके लड़कियों को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, सपोलो। अच्छा, मेरे क्लास के जो बच्चे हैं ना, लड़के हैं, वो तो जानते हैं, वो मेरे से डेली पढ़ रहे हैं, दे ऑल नो मी वेरी वेल। यूट्यूब की ऑडियंस कहीं पे भी वीडियो जाती है ना, आई सी ओ फेमिनिस्ट। बेटा फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं कि आई एम सेइंग कि यार किसी को नीचे किसी को ऊपर, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट यार प्लीज कंसिडर एज इक्वल, दैट्स इट। कंसिडर एज इक्वल, दैट्स इट। जैसे इक्वल की बात करने लगते हैं ना, तो लोग कहते हैं अच्छा तुम उतना ये कर सकती हो, तुम हमारे जैसा स्ट्रेंथ रखती हो, तुम हमारे जैसा ये रखती हो। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इक्वालिटी यार। हमें काम जहां हम कर रहे हैं, हमें वहां इक्वल अपॉर्चुनिटी दो,
हमें वहां इक्वल्स की तरह ट्रीट करो, हम घर में हमें इक्वल्स की तरह ट्रीट करो। क्यों? हम बाहर का भी काम करते हैं, हम घर का भी काम करते हैं, है ना? व्हाई नॉट दैट? यू नो दैट आई एम सेइंग। ओके, गॉट इट? आई वेरी वेल नो बेटा कि लड़कियों के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, लड़कों के अपने स्ट्रगल्स होते हैं। नेवर हैव आई एवर डिनाइड कि लड़कों के स्ट्रगल्स नहीं होते हैं, लड़कों के अपने स्ट्रगल्स होते हैं। बट आई नो, आई हैव सीन, आई हैव बेटा गॉन थ्रू मेनी स्ट्रगल्स एंड ऑनेस्टली बेटा दे आर वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बचपन से इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम बेयर मिनिमम हमारे पास नहीं, यार हम बाहर नहीं जा पाते यार एक टाइम के बाद, बिकॉज वी डोंट फील सेफ। नॉट ऑल मेन बेटा, बट वी फील अनसेफ यार। मतलब सोचो बेटा, हमारे लिए नॉर्मलाइज ही नहीं है, क्योंकि ना मेरी मम्मी खुद कॉल करती है यार, है ना, एनीवे कि पहुंच गई हो नहीं पहुंची हो। बट देर आर सो मेनी मेन, सो मेनी सपोलाज इन द क्लास, बहुत प्यारे, बहुत अंडरस्टैंडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के जनरेशन में, यू नो, टू एक्नॉलेज। और जो मैं चेंजेस बहुत सारे यूथ में देख पाती हूँ वो ये है कि एटलीस्ट बेटा एक्नॉलेजमेंट है। जब किसी भी चीज की एक्नॉलेजमेंट होती है, जैसे आपके नंबर कम आते हैं, आपकी इंप्रूवमेंट कब शुरू होती है बेटा? जब आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हैं। सो आई कैन सी व्हेन देयर इज सम एक्नॉलेजमेंट कि यस सर्टेन प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, तो वहां से शायद इंप्रूवमेंट की शुरुआत हो। हाँ, सब नहीं सीख सकते, सब नहीं समझ सकते, और ना बेटा मैं सोशल मीडिया में इतना रह चुकी हूँ कि मुझे समझ में आ गया है आप किसी को सिखा नहीं सकते हो कोई चीज अनटिल अनलेस कोई अंदर से बदलना चाहता है। तो मैं ये चीज तो छोड़ ही चुकी हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फीलिंग्स में रख सकती हूँ, और जिसको समझना है बेटा वो समझ भी सकता है।